9:30 बज चुकी हैं और मैं समयानुसार यहाँ पहुँच गई हूँ। देखती हूँ अभी धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे तो शुरुआत करती हूँ। कमेंट्स अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं। अभिषेक नैलवाल, नमस्कार बेटे, बहुत नमस्कार। तुम कमेंट इसका मतलब आ रहे हैं। तो आज मैं इस शालिनी शालू जी देख रही हैं, स्वागत है आपका। आज मैं नरेश चंद्र जोशी जी के प्रतिष्ठित पेज से जुड़ी हूँ। मैं डॉक्टर दमयंती शर्मा दीपा नरेश चंद्र जोशी जी का हार्दिक आभार करती हूँ। जी अभिषेक, ठीक है, थोड़ा सा आज नेट की गड़बड़ चल रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं सब कुछ सही चले, इसीलिए मैंने, अभिषेक मुझे बता रहे हैं कि सब ठीक है। तो अभी जोशी जी पटल पर पधारे नहीं हैं। मैं इंतज़ार कर रही हूँ सभी का, सब आएँ तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूँ। जी नरेश चंद्र जोशी जी, नमस्कार। मैं आप ही की प्रतीक्षा में थी। पुष्पलता भट्ट जी मेरी बड़ी बहन है, नमस्कार। वेंकटेश्वर कॉलेज में प्रोफेसर हैं। पुष्पलता दी, बहुत आभार आपका, आप आई। जी नरेश चंद्र जोशी जी, आपका भी आभार, नमस्कार आपको। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर दमयंती शर्मा दीपा आज बहुत ही प्रतिष्ठित पृष्ठ नरेश चंद्र जोशी जी मैजिक मैन के नाम से जो जाने जाते हैं, उनके आमंत्रण पर मैं आज यहाँ हूँ और आप सबको मैं नमस्कार करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अश्वनी कुमार जी, आपका स्वागत है। मोहिनी शर्मा जी, अरे बहुत दीदी, नमस्कार। मोहिनी शर्मा जी मेरी जिठानी हैं और मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज ये लाइव मुझे सुन रही हैं, पिछली बार सुन नहीं पाई थी। और मेरी जिठानी हैं, मुझे काफ़ी बड़ी हैं मुझसे, तो वो मुझे बिल्कुल देवरानी नहीं बल्कि अपनी बच्ची मान के हमेशा प्यार करती हैं। और बहुत दीदी, बहुत नमस्कार। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप आई हैं यहाँ पर। सविता चड्डा जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत ही वरिष्ठ हमारी लेखिका हैं, कवित्री हैं। पुष्पलता भट्ट भी बहुत अच्छी कवित्री हैं और काफ़ी सालों से लिख रही हैं और आज मेरे साथ मेरी बहन है। जी सुनील रघुवंशी जी, बहुत स्वागत आपका। सविता दी, बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ मेरे साथ जुड़ी हैं। तो मैं बात कर रही थी नरेश चंद्र जोशी जी के पृष्ठ की। तो वे बहुत ही मूल रूप से वे ममता लड़ीवाल जी, हाँ नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है ममता जी, आप भी आई हैं, नमस्कार। ये खुद एक बहुत ही समर्थ कवित्री हैं। अश्विनी कुमार जी, बहुत बहुत आभार आपका भी, आप आए। तो जो नरेश चंद्र जोशी जी हैं, ये मूल रूप से मराठी हैं और महाराष्ट्र से हैं। और ये हिंदी भाषा के प्रति इनका जो प्रेम है, उसने इनको हिंदी भाषा सीखने पर भी उसके लिए सीखी इन्होंने, और साहित्य के प्रति ये समर्पित हैं। तो वैसे अगर इनसे बात करो तो वो कहते हैं कि जो कुछ उन्होंने सीखा केवल फिल्मों को देखकर सीखा, हिंदी फिल्मों को। उनकी, वो मराठी घर में
बोलते हैं। सुषमा शैली जी नमस्कार, मनोज कामदेव जी नमस्कार। तो लेकिन यहाँ ये इनको मैं इस बात का श्रेय देना चाहूँगी कि हिंदी के प्रति ये समर्पित हुए, इसीलिए ये साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने कई ग्रुप भी बना रखे हैं। और आज जैसे अपने इस पेज पर भी ये ऐसा नहीं है कि हम सीनियर वरिष्ठ तो क्या मतलब बड़े कवियों को जो उम्र में बड़े हैं या जो अनुभव में बड़े हैं उनको ही अपने पृष्ठ पे आमंत्रित नहीं करते, बल्कि नवोदित लेखकों को और रचनाकारों को भी ये मैं देखती हूँ कि बुलाते हैं और उनको मंच देते हैं और उनको लेखन के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो सबसे पहले मैं जोशी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। मनीषा सक्सेना जी बहुत नमस्कार जी। कामदेव जी महायागढ़ ठीक है, नमस्कार, बहुत नमस्कार आपको। तो जो नरेश चंद जोशी जी हैं, उनका एक और शौक भी है, वे रचनाकारों की उनके पोस्टर भी बनाते हैं उनकी रचनाओं के साथ, जिससे कि उनकी रचनाएं लोग जो कवि अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, नाम कमा चुके हैं, तो उनकी रचनाएं पाठकों तक पहुंचाते हैं और नए लेखकों को प्रोत्साहित करते हैं। जहाँ तक कि मुझे पता है, इन्होंने आदरणीय कुंवर बेचैन जी, मंगल नसीम जी, अशोक चक्रधर जी सभी के पोस्टर और रचनाएं बनाए और ये इनका शौक है, जो कि ये कहते हैं वे निःशुल्क करते हैं। तो मैं इन सबको साधुवाद, इन सब के लिए साधुवाद देती हूँ इन्हें और शुभकामनाएं देती हूँ कि वे भविष्य में हिंदी के प्रति और साहित्य के प्रति इसी प्रकार समर्पित रहें और हम से जो योगदान होगा हम उन्हें करेंगे। और हम साहित्य प्रेमी हैं तो एक साहित्य प्रेमी दूसरे साहित्य प्रेमी को हर क्षेत्र में हर रचना के द्वारा अपने भावों के द्वारा योगदान दे सकता है, तो वो हम उसको करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। तो जोशी जी आपको पुनः धन्यवाद यहाँ आमंत्रित करने के लिए। अगर आप कहें तो अब मैं कार्यक्रम को विधिवत शुरू करती हूँ। ममता जी नमस्कार। ममता लड़ीवाल जी, हाँ आपको फूल मुझे दे रही हैं, बहुत सुंदर फूल हैं, धन्यवाद इसके लिए। तो मैं अभी अपने जो रचनाएं हैं उनका आरंभ एक सरस्वती को समर्पित, माँ शारदे को समर्पित मुक्तक से करना चाहती हूँ, तो सुनिएगा। जी हाँ, नरेश जी साहित्य के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओज कवि प्रकाश जी, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है जी। नरेश चंद्र जी, मैं अब शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा एक मुक्तक से। मोहिनी सी तेरी सूरत मन के मंदिर में बसती, मोहिनी सी तेरी सूरत मन के मंदिर में बसती, तेरी तस्वीर के आगे किसी की भी नहीं जचती, तेरी तस्वीर के आगे किसी की भी नहीं जचती। कविता सनवाल मेरी भतीजी है, बहुत बहुत स्वागत है कविता तुम्हारा। ये दुबई से आई हुई हैं और लॉकडाउन के कारण आजकल अपनी मम्मी के साथ, मेरी जेठानी के साथ ही रुकी हुई हैं। तो बहुत शुक्रिया यहाँ आने का कविता। नीरू श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। अलका शर्मा जी, बहुत अभिनंदन, आप आए हैं, मुक्तक सुनिएगा। कमलेश शुक्ला जी, बहुत आपका भी अभिवादन, सुनिएगा। मोहिनी सी तेरी सूरत मन के मंदिर में बसती, तेरी तस्वीर के आगे किसी की भी नहीं जचती, भटकता मन तेरा, भटकता मन मेरा तुझको ही पाने को तड़पता है, भटकता मन मेरा तुझको ही
पाने को तड़पता है। करूं नित साधना कि तेरी प्रीत यूं नहीं बिकती। करूं नित साधना कि तेरी प्रीत यूं नहीं बिकती। धन्यवाद अलका जी, मनोज कामदेव जी, सुषमा जी, बहुत आभार आपका। ममता जी, अश्विनी कुमार जी, बहुत आभार। एक श्री राम के चरणों में समर्पित मुक्तक सुनिएगा। अंतस में समाये हो तुम ही बनकर मेरी धड़कन। अंतस में समाये हो तुम ही बनकर मेरी धड़कन। तुम्हारे वास्ते तोड़े हैं सारे मोह के बंधन। साची प्रीत दिखलाऊं मैं कैसे स्वार्थी जग को। साची प्रीत दिखलाऊं मैं कैसे स्वार्थी जग को। झूठे बेर शबरी के कहाँ से लाऊं मैं भगवन। झूठे बेर शबरी के कहाँ से लाऊं मैं भगवन। तो शबरी झूठे बेर खिलाकर भी राम के प्रति समर्पित थी, लेकिन हम भी मन से श्री राम के प्रति, ईश्वर के प्रति, माँ सरस्वती के प्रति समर्पित हैं। और आज के दौर में मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि वे हमें ही नहीं, पूरे भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को इस महामारी से निकाले और सबको पहले की तरह खुशहाल जीवन दें। और हम सब आज इस माहौल में हैं, हालांकि घर में बैठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मन में एक अनजाना सा डर रहता है, अपनों की फिक्र रहती है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं बाहर मुंबई में रहती हूँ और बाकी सब लोग हमारे दिल्ली में रहते हैं। तो बाकी ना केवल हमारा परिवार, मैं प्रार्थना करती हूँ कि पूरा विश्व, पूरा भारत सभी सुरक्षित रहें और ईश्वर के चरणों में फिर से नमन करती हूँ। शारदा दीदी, शारदा माद्रा दी, बहुत नमस्कार। मोहिनी दी, बहुत आभार आपका, आपको पसंद आया दीदी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आप आई हैं। सचिन पालीवाल, बहुत अभिवादन आपका। और निवेदिता चक्रवर्ती जी, बहुत आभार, आप आई यहाँ जुड़ी। सचिन, आपको अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। कविता, आपको भी अच्छा लगा। पुष्पलता दी, ममता लड़ीवाल, सभी को आभार। अश्वनी जी, ये जय श्री राम जी, नरेश चंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आपको कुछ दोहे सुनाती हूँ। आज जो स्थिति है वो हम लोगों के लिए तो है ही, लेकिन मजदूरों की जो दशा है वो किसी से छिपी नहीं। और किस तरह वे कभी यहाँ हैं तो दुखी हैं, गांव की तरफ जा रहे हैं तो दुखी हैं, रास्ते में दुखी हैं, कई विपदाएं उन पर, उनको ना पैरों का, आप उनके हाल देख लीजिए, ना उनको खाना। हालांकि सब अपने अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं, परंतु जितना उन्हें आवश्यकता है उतना शायद उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो जो उनकी स्थिति है, मैं दोहे से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। पाँव में छाली पड़े, लक्ष्य नहीं है पास। पाँव में छाली पड़े, लक्ष्य नहीं है पास। गाँव की माटी को छुए, बची नहीं अब आस। गाँव की माटी
को छुए, बची नहीं अब आस। वीना अग्रवाल दी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। वीना अग्रवाल एक बहुत ही वरिष्ठ कवित्री हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े मंचों पे पढ़ती हैं और उनका आशीर्वाद भी यहाँ मिल रहा है। बहुत ही शुक्रिया आपका यहाँ आने का। रूपक कुमार जी, आपका भी अभिवादन है। कुसुम लता कुसुम जी, नमस्कार। बहुत सादर आपका अभिवादन, यहाँ पर आप जुड़ी हैं, बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं दोहा सुना रही थी, तो मजदूरों की ही मैं सहूलियतों की, उनके दुख की, उनके गांव तक पहुंचने की पीड़ा को मैं सुना रही थी। सुनिएगा जी। कुसुमलता जी, सुषमा जी, आपको पसंद आ रहा है जी। ममता जी धन्यवाद। मनोज जी बहुत आभार। सरोज सिंह सजल जी, आपका भी आभार। मीरा शलभ, बहुत ही प्रतिष्ठित कवित्री हैं मीरा शलभ जी, आपका बहुत बहुत अभिवादन यहाँ पर। और आप यहाँ आई मुझे आशीर्वाद देने, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जी। अब सुनिएगा दोहा, एक और मैं सुना रही हूँ। पलक बिछोना बिछ गया, मन को दिया सुलाए। पलक बिछोना बिछ गया, मन को दिया सुलाए। भीगी पलकों में भला नींद कहाँ से आए। भीगी पलकों में भला नींद कहाँ से आए। नीमा शर्मा जी, बहुत आभार आपका, आप यहाँ जुड़ी, बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी कुमार जी, बहुत धन्यवाद, आपको पसंद आ रहा है। कुसुमलता जी नमस्कार, बहुत धन्यवाद, आभार आपका। मनोज जी, आपका भी आभार। मीरा शलभ जी, बहुत आभार आपका, आप यहाँ आई हैं और आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। शारदा दी, आपका भी, शारदा मद्रा जी बहुत आभार। तो सुनिएगा। दिशाहीन हम भटकते, कृपा करो श्रीनाथ। दिशाहीन हम भटकते, कृपा करो श्रीनाथ। सिर पर छाया हो तेरी, सब तेरे ही हाथ। आभार निवेदिता जी, मीरा शलभ जी, मनोज जी, अश्विनी कुमार जी, कुसुमलता जी, पुष्पलता भट्ट जी दी, बहुत बहुत आभार आपका। प्रेम कलश रख हृदय में, कर बाहर सब बैर। भूमिका भूमि जी, आपका भी स्वागत है। प्रेम कलश रख हृदय में, कर बाहर सब बैर। प्रेम कलश रख हृदय में, कर बाहर सब बैर। राम नाम में डूब कर, भव सागर में तैर। राम नाम में डूब कर, भव सागर में तैर। और एक अंतिम दोहा सुनिएगा। अपनी डफली छोड़ दो, छोड़ो अपना राग। अपनी ढपली छोड़ दो, छोड़ो अपना राग। प्रेम मंत्र जपते रहो, बुझा क्रोध की
आग, प्रेम मंत्र जपते रहो, बुझा क्रोध की आग। तो मुझे खुशी है कि आप सबको दोहे पसंद आए। मैं पुनः आभार करती हूँ मीरा शलभ जी का, ममता लड़ीवाल जी, पुष्पलता दी, शारदा दी, कुसुमलता कुसुम जी, भूमिका जी, निवेदिता चक्रवर्ती जी और कुसुमलता जी, मैं सभी का आभार करती हूँ कि आपको दोहे पसंद आए। तो अब मैं प्रस्तुत करती हूँ एक गीतिका। वीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद दिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन, ममता श्री सिंह जी, आपका भी आभार है। सुषमा जी धन्यवाद, पुष्पलता दी बहुत धन्यवाद। नमस्कार ममता श्री सिंह जी, बहुत आभार आपका, आप यहाँ आई जुड़ी हमसे। तो अच्छा ठीक है, 10 में से 10 नंबर। कुसुमलता जी बहुत आभार। ये गीतिका प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। जीवन में समय के साथ चलने से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और समय की कीमत थोड़ा सा यदि हम जाने तो शायद हम अपने गंतव्य पर पहुंच सकते हैं सही समय पर, और अपनी जो हमारे इरादे हैं उनको लेकर आगे लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो एक गीतिका छोटी सी 3 बंदों की है, सुनिएगा। जी पुष्पलता दी, कुमाऊनी गाना यदि सब कहेंगे और नरेश चंद्र जी भी कहेंगे, सब समझते हैं, तो मैं सुना दूंगी यदि सबकी इच्छा रही तो। अच्छा, कुसुमलता जी भी कह रही हैं, ठीक है मैं ये गीतिका सुनाती हूँ, उसके बाद मैं पहाड़ी गाने पे आती हूँ। तो सुनिएगा। सागर के किनारों को लहरें छूने को मचलती हैं, सागर के किनारों को लहरें छूने को मचलती हैं, गीतों को सजाकर होठों पर गिरती हैं, संभलती हैं, कदमों के ठहरते ही जीवन राहें थम जाएंगी, कदमों के ठहरते ही जीवन राहें थम जाएंगी, बढ़ते कदमों को ही आखिर मंजिल भी मिलती है, बढ़ते कदमों को भी आखिर मंजिल भी मिलती है। आभार वीना जी, कुसुम जी, ममता लड़ीवाल जी। दूसरा बंद सुनिएगा। ये वक्त नहीं फंसता ठहराव की दलदल में, ये वक्त नहीं फंसता ठहराव की दलदल में, उन राहों पर ही चलिए जो संग वक्त के चलती हैं, उन राहों पर ही चलिए जो संग वक्त
के चलती हैं। और अंतिम है, लाठी जब भरोसे की पकड़ी, किस्मत पे क्या रोना। लाठी जो भरोसे की पकड़ी, किस्मत पे क्या रोना। अपने हाथों से ही किस्मत बनती है, बिगड़ती है। अपने हाथों से ही किस्मत बनती है, बिगड़ती है। सागर के किनारों को लहरें छूने को मचलती हैं। गीतों को सजाकर होठों पर गिरती हैं, संभलती हैं। जी बहुत आभार, आपको पसंद आया ये गीतिका। आभार मीरा शलभ जी, अलका शर्मा जी, कुसुमलता जी, पुष्पलता दी, शारदा जी, बहुत धन्यवाद। वीना अग्रवाल जी, बहुत सुंदर फूल हैं, आपको हार्दिक आभार फूलों के लिए, बहुत धन्यवाद। सुषमा शैली, बहुत धन्यवाद आपका भी। ममता लड़ीवाल जी, बहुत आभार। अलका जी, बहुत आभार। मनोज कामदेव जी, बहुत आभार। विजय लक्ष्मी भट्ट जी, आप भी सुन रही थी, आपको भी आभार यहाँ जुड़ने के लिए। तो अभी मैं आपको एक गीत सुना देती हूँ। अभी समय है मेरे पास शायद 45 मिनट। नरेश चंद्र जी, मुझे 45 मिनट लेने होंगे, तो अभी मेरे पास आधा घंटा 15-20 मिनट और हैं, तो मैं धन्यवाद वीना जी, मीरा जी, धन्यवाद। तो मैं एक गीत सुनाती हूँ जो कि मैंने अभी लिखा है। सविता चड्ढा दी, बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद, आपको पसंद आया। एक गीत सुनाती हूँ। सीता माँ के वन गमन भी नहीं कहूँगी मैं, जबकि पहले उन्हें रावण द्वारा उनका हरण किया गया, फिर बाद में अग्नि परीक्षा दी, उसके बाद जब अपनी प्रजा के कुछ कहने पर श्री राम सीता माँ को वन भेजते हैं, तो कुछ लोगों को यह नहीं अच्छा लगा, और शायद सभी को ये लगता है कि भाई ऐसा नहीं सुनना चाहिए था। अच्छा सुषमा शैली जी, माहिया, ठीक है, मैं माहिया भी सुनाऊंगी। मैं पहले एक गीत सुनाती हूँ, उसके बाद मैं माहिया सुनाऊंगी। तो जो सीता माँ है, उनको मैं जो कल्पना कर पाती हूँ, जो मैं माँ सीता जी का जो चरित्र है, इतना महान था, इतना समर्पित था राम के प्रति। और तो जो जब उन्हें इस प्रकार का कोई संदेश पता चला होगा या कुछ भनक भी उन्हें मिली होगी, तो मुझे लगता नहीं कि उन्हें कोई क्षोभ हुआ होगा या उन्होंने कोई राम के प्रति कोई दुराग्रह रखा होगा मन में, क्योंकि वो जानती थी कि वे राम भी अपनी प्रजा अयोध्या के प्रति। और ममता जी, हाँ माहिया के बाद, हाँ ठीक है, मैं माहिया पढ़ूंगी, पहले मैं ये पढ़ देती हूँ। अच्छा नरेश जी, नरेश चंद्र जी, समय की सीमा नहीं है जी, अनुशासन और वो तो मेरे लिए भी उतना ही बनता है। मैं ठीक है, मैं अभी ये गीत पढ़ती हूँ, फिर माहिया पढ़ूंगी। तो सीता समझती थी कि राम जो हैं वे अपनी अयोध्या और प्रजा के प्रति समर्पित हैं, तो इसलिए उनके मन के भाव उस समय क्या रहे होंगे, और क्या उन्होंने राम को क्या उन्होंने राम को
आश्वासन दिया होगा, चाहे मौन भाषा में, चाहे आंखों में, या कैसे भी, क्योंकि सीता का माँ का चरित्र ही इतना महान है कि उनके भाव जो उस समय रहे होंगे वो कल्पना आप मेरी सुनिएगा, मेरे भाव सुनिएगा उसमें। हाँ जी पुष्पलता दी, सुनाती हूँ। तो सीता माँ क्या सोचती हैं और क्या कहती हैं। है मुझे संज्ञान राम मन अछोह है नहीं, है मुझे संज्ञान राम मन अछोह है नहीं, पूर्ण समर्पण है प्रिय यह बिछोह है नहीं, है मुझे संज्ञान राम मन अछोह है नहीं। मुझे खुशी है कि मेरे साथ वंदना कुमार रायजादा जी जुड़ गई हैं और मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ, जो स्वयं एक बहुत समर्थ कवित्री हैं और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने उनका लाइव सुना था। और आदरणीय, परम आदरणीय कुंवर बेचैन जी की सुपुत्री हैं और उनके कविताओं में और उसमें इतना मर्म स्पर्शी होती हैं और इतने सुंदर भाव होते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वे भी अपने पिता की तरह ही बहुत अच्छा लिख रही हैं। तो मैं परम आदरणीय कुंवर बेचैन जी को भी प्रणाम करती हूँ और वंदना जी आपका मैं स्वागत करती हूँ। तो सुनिएगा। है मुझे संज्ञान राम मन अछोह है नहीं, पूर्ण समर्पण है प्रिय यह बिछोह है नहीं। तो आगे कहती हैं, डोले अयोध्या की नाव तुम ही कर्णधार हो, डोले अयोध्या की नाव तुम ही कर्णधार हो, वे तुम्हारे प्राण तुम ही प्राणों का आधार हो, वे तुम्हारे प्राण तुम ही प्राणों का आधार हो। मन तपस्वी हंस सा है कोई गोह है नहीं, मन तपस्वी हंस सा है कोई गोह है नहीं, पूर्ण समर्पण है प्रिय यह बिछोह है नहीं, है मुझे संज्ञान राम मन अछोह है नहीं, पूर्ण समर्पण है प्रिय यह बिछोह है नहीं। और आगे वो कहती हैं, प्रश्न स्वप्न अर्पण करने को प्रतिबद्ध है, प्रश्न स्वप्न अर्पण करने को प्रतिबद्ध हो, खुशियों की दीपावली देने को कटिबद्ध हो। अयोध्या को खुशियों की दीपावली, खुशियों की दीपावली देने को कटिबद्ध हो, प्रेम अपरिमित तुम्हारा, प्रेम अपरिमित तुम्हारा इसकी टोह है नहीं, पूर्ण समर्पण है प्रिय यह बिछोह है नहीं, पूर्ण समर्पण है प्रिय यह बिछोह है नहीं। और वन में क्या सोचती हैं जब वो वन में होंगी, तो तब सीता कहती हैं कि स्मृतियों का संबल और अंक तरुलताओं का, स्मृतियों का संबल और अंक तरुलताओं का, जान लूंगी हिंडोला नाथ की भुजाओं का, जान लूंगी हिंडोला
नाथ की भुजाओं का प्रेम निर्झरी बहेगी। वन में प्रेम निर्झरी बहेगी, मन में कोह है नहीं, पूर्ण समर्पण है प्रिय, यह भी छोह है नहीं। और अंतिम है, त्रिभुवन के स्वामी नाथ सत्य के अवतार हो, त्रिभुवन के स्वामी त्याग सत्य के अवतार हो, दृष्टि भर से पाप पुण्य सबका बेड़ा पार हो, दृष्टि भर से पाप पुण्य सबका बेड़ा पार हो। राम के हृदय समान कोई खोह है नहीं, राम के हृदय समान कोई खोह है नहीं, पूर्ण समर्पण है प्रिय, यह भी छोह है नहीं। है मुझे संज्ञान राम मन अछोह है नहीं, पूर्ण समर्पण है प्रिय, यह भी छोह है नहीं, पूर्ण समर्पण है प्रिय, यह भी छोह है नहीं। बहुत आभार आप सबका, आपको गीत बहुत पसंद आया। निवेदिता चक्रवर्ती जी, ममता लड़ीवाल जी, अश्विनी कुमार जी, कुसुमलता जी, पूजा अग्रवाल जी, सचिन पालीवाल, पुष्पलता दी, सविता चड्डा जी, बहुत बहुत आभार आपका गीत को पसंद करने के लिए। नरेश चंद्र जोशी जी, आपका भी बहुत आभार। तो अभी मेरे पास समय कुछ है जी। मनोज जी आपका, वंदना कुंवर राय जादा जी, बहुत आभार आपका, आपको गीत पसंद आया। मनोज कामदेव जी, ममता लड़ीवाल जी, बहुत धन्यवाद। निवेदिता जी, सबका बहुत आभार, बहुत आभार। तो अभी मुझे फरमाइश की गई थी एक कुमाऊनी गीत की। नरेश चंद जी, यदि बहुत धन्यवाद। कुसुमलता जी, स्वरों की मल्लिका हो आप, बहुत, ये आपका प्यार है जो आप बोल रही हैं। आप स्वयं एक आपका स्वर बहुत अच्छा है, मैंने सुना हुआ है आपको भी। वीना अग्रवाल जी, अश्विनी कुमार जी, बहुत आभार। तो आप अगर कहें तो मैं एक पहाड़ी गीत सुना देती हूँ, कुमाऊनी गीत। मैं कुमाऊनी लोकगीत सुना देती हूँ। बेड़ू पाको आप सबने सुन रखा है। माहिया गर्ल जी, मनोज जी, मैं माहिया भी सुनाती हूँ। पूजा अग्रवाल जी, बहुत धन्यवाद। नरेश चंद्र जी, क्या मैं कुमाऊनी गीत यहाँ से आपके मंच से सुना सकती हूँ? वैसे तो संगीत की और कविता की कोई भाषा नहीं होती, तो यहाँ 2-3 लोग फरमाइश कर रहे हैं, जो कि मैं एक सुनाती हूँ। बहुत ही हमारे पहाड़ का गाना है जी। सचिन जी, सुनाती हूँ। बेड़ू पाको मैंने सुनाया हुआ है पहले। मैं आज हाय तेरी रुमाला सुनाती हूँ, आप लोगों ने सुना होगा। ये बहुत गीत मुझे पसंद है, हमारा काफ़ी पुराना, मैं बचपन से सुनती आई हूँ इस गीत को। पूनम सागर जी, बहुत आभार आपका। वीना अग्रवाल जी, बहुत आभार। दीदी, बहुत, मेरी जेठानी मोहिनी शर्मा जी कह रही हैं बहुत बढ़िया। दीदी, मैं आपके लिए, आप कहने पर एक पहाड़ी गीत भी सुनाती हूँ। पुष्पलता दी, मोहिनी दी, सबको नमन, मैं सुनाती हूँ। पूजा अग्रवाल, पूनम सागर जी, मनोज कामदेव जी, ठीक है। जोशी जी की तरफ से हाँ है, ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे, नाक की नथुली, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला,
गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे, नाक की नथुली, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला। गले गलो बंदा हाथ की दातुली, गले गलो बंदा हाथ की दातुली, चमचमा चमकी रे ख्वर की बिंदुली, तेरी चमचमा चमकी रे ख्वर की बिंदुली, हाय तेरी रुमाला, ओ हाय तेरी रुमाला। गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे, नाक की नथुली, के भली छाजी रे, नाक की नथुली, हाय तेरी रुमाला। कविता पसंद आ रहा है? ठीक है, एक और पहरा इसका सुना देती हूँ। त्यार गवे जंजीरा नाके की निसारा, त्यार गवे जंजीरा नाके की निसारा, हिटी छे ठसले पतई कमरा, वो हिटी छे ठसले पतई कमरा, हाय तेरी रुमाला, ओ हाय तेरी रुमाला। गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे, नाक की नथुली, तेरी के भली छाजी रे, नाक की नथुली, हाय तेरी रुमाला, ओ हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला। बहुत कुसुमलता जी आपके कहने पर सुनाया। मनोज जी, काश अब भी नथुली दिखती। जी हाँ, अभी कभी कभी जब हमारे घरों में, मनोज जी, पहाड़ की शादी में मैं जाती हूँ और या घर में कभी कोई अच्छा काम होता है तो हम अभी पहाड़ी पिछौड़ा, नथुली और सब पहनते हैं। कभी नेगी जी के पेज से दोबारा जाएंगे उत्तराखंड में, तो मैं सोच रही हूँ इस बार पहाड़ी नथ पिछौड़ा सब पहनकर पूरा पहाड़ी रूप धारण करके जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप सबको पसंद आया। पूनम सागर जी, अर्जुन सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्जुन सिंह चांद जी, बहुत स्वागत। दीदी बहुत आभार आपका, आपको पसंद आया कविता, बहुत आभार, तुम्हें भी बहुत पसंद आया। सविता चड्डा जी, बहुत आभार। अर्जुन सिंह चांदसी, पुष्पलता दी, सचिन, ममता लड़ीवाल जी, सुषमा, सभी को बहुत पसंद आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सबको पसंद आ रहा है। तो अभी मैं कुछ माहिया मैं सुना देती हूँ। समय थोड़ा सा है तो मैं माहिया सुनाती हूँ। उससे पहले मैं एक मुक्त छंद, जो मैं कविता मैंने लिखी है, मेरी पुस्तक पिछले साल भीड़ तो जिंदा है आई थी और अमेज़ॉन पर भी वो उपलब्ध थी। तो काफ़ी वो प्रकाशक बताते हैं जिस हिसाब से काफ़ी लोगों को पसंद आई। तो उसका जो एक उसकी कविता है, भीड़ तो जिंदा है, वो कविता मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी माहिया से पहले। जी मनोज जी, मैं माहिया उसके बाद सुनाऊंगी, पहले एक कविता आप सुन लीजिए। भीड़ तो जिंदा है। आज जिस हिसाब से मानवता, लोग थोड़ा सा देखते नहीं हैं कि क्या हो रहा है, कहीं पर किसी के चलते फिरते कुछ दिख गया, कहीं भीड़ तो लगा ली लेकिन वहां पर कुछ उसका नतीजा सामने नहीं आता। अपना एक तमाशा सा मोबाइल से फोटो खींचने शुरू कर लेंगे, लेकिन जो असली मदद जहां पहुंचानी है कुछ लोग ही वो ध्यान दे पाते हैं। और मैं चाहती हूं कि लोग आज खास तौर से मानवता का दिखाएं। कोरोना के दौर में आपस के लोगों को, सबसे पहले तो घर में बंद रहें, सुरक्षित रहें, और जहां आवश्यकता हो हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे जो नर्सें हैं, चिकित्सक और सफाई कर्मचारी जो डिलीवरी कर रहे हैं, या मीडिया कर्मचारी, सभी का सम्मान करें और सबका आदर करें। और
उस किसी भी मानवता के लिए कोई आपको गुणों का चयन नहीं करना पड़ता है। वो आपके अंदर सहनशीलता है, परोपकार है, दया है। कहाँ जहाँ जिसकी आवश्यकता है वहाँ आप अपने सारे भाव, अपने जो मनुष्यता है वो दिखाएं और एक सच्चे मानव बने। तो ये मेरा कोई यहाँ से, ये केवल एक संदेश है जो कि मैं स्वयं के लिए भी कह रही हूँ। हम सभी उसमें आते हैं। कभी कभी हम अपने में इतना घिर जाते हैं कि हम औरों पर ध्यान नहीं दे पाते, तो मैं स्वयं को भी उसमें शामिल कर रही हूँ। जी, पहाड़ी गीत, और अगर समय बचेगा तो मैं पहाड़ी गीत और सुना दूंगी। ठीक है। प्रभु दयाल शर्मा जी, बहुत नमस्कार, आप यहाँ आए, जुड़े, आपका आभार। बेड़ू पाको, ठीक है, माहिया के बाद में 2 लाइनें बेड़ू पाको की सुना दूंगी। पहले एक ये कविता जरूर सुनिएगा। भीड़ तो जिंदा है। दोपहर के सन्नाटे को चीरती हृदय विदारक उसकी चीख। दोपहर के सन्नाटे को चीरती हृदय विदारक उसकी चीख। अस्त व्यस्त परिधान में सड़क पर मेमने की तरह मिमियाती करुण दृष्टि से मांग रही थी वह रहम की भीख। सड़क पर मेमने की तरह मिमियाती करुण दृष्टि से मांग रही थी वह रहम की भीख। कई वाहन गुजरे, कई वाहन गुजरे, थोड़ा रुके और चले गए। देखते देखते तमाशाई जुड़ते चले गए। देखते देखते तमाशाई जुड़ते चले गए। किसी की बेबसी बन गई थी तमाशा। किसी की बेबसी बन गई थी तमाशा। और पीड़िता को तब हुई और भी हताशा। पीड़िता को तब हुई और भी हताशा जब लोग उसके चरित्र का बखान कर रहे थे। पीड़िता को तब हुई और भी हताशा जब लोग उसके चरित्र का बखान कर रहे थे। उसकी इज्जत की नीलामी सरेआम कर रहे थे। उसकी इज्जत की नीलामी सरेआम कर रहे थे। उसे कुलक्षणी बताकर, कहकर उसे बिचारी, उसे कुलक्षणी बताकर, कहकर उसे बिचारी, अपने लक्षण दिखाकर जनता बन गई थी गांधारी। अपने लक्षण दिखाकर जनता बन गई थी गांधारी। जो आंखें होते हुए भी, जो आंखें होते हुए भी दृष्टिहीन बनी रही। दृष्टिहीन बनी रही, दीनहीन बन बेजान ठूठ सी वहीं पर तनी रही। दीनहीन बन बेजान ठूठ सी वहीं पर तनी रही। नहीं समझ पाए उसका दर्द, नहीं समझ पाए उसका दर्द। भीड़ का हिस्सा बने वो नामर्द मर्द। भीड़ का हिस्सा बने वो नामर्द मर्द। कुछ तो थे उसको घेरे, कुछ तो थे उसको घेरे। कुछ खड़े रहे मुंह को फेरे। तड़प तड़प कर वह बेहोश हो गई। तड़प तड़प कर वह बेहोश हो गई। और उसकी चीखें भी थक कर खामोश हो गई। उसकी चीखें भी थक कर खामोश हो गई। धीरे धीरे वह बेजान हो गई। धीरे धीरे वह बेजान हो गई। और सड़क, चलती सड़क सुनसान हो गई। सन्नाटा, सन्नाटा फिर से पसर गया। सन्नाटा फिर से पसर गया है। क्योंकि आज भीड़ तो जिंदा है। क्योंकि आज भीड़ तो जिंदा है। परंतु इंसान मर गया है। परंतु इंसान मर गया है। धन्यवाद। मुझे आशा है आपको ये कविता पसंद आई होगी। प्रभुदयाल शर्मा वर्मा जी, आपका स्वागत, धन्यवाद, आपको पसंद आया। अर्जुन सिंह चांद जी, बहुत धन्यवाद, आपको पसंद आया। कशिश संदीलवी जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
पूनम सागर जी, धन्यवाद। तो अभी मुझे माहिया की फरमाइश हुई है तो मैं माहिया सुना देती हूँ। मैंने बेटी पर लिखे हैं एक आध माहिया, मैं कुछ नए माहिया सुनाती हूँ अभी, क्योंकि सैनिक वाले तो जी नरेश चंद्र जी थोड़ा सा टाइम है, मैं माहिया और सुनाती हूँ। जी मनोज जी, इंसान, अभिषेक बेटे बहुत आभार, तुम्हें भी पसंद आया। अलका शर्मा जी, अर्जुन सिंह जी, ममता लड़ीवाल जी, पुष्पलता दी, बहुत आभार, आपको पसंद आया। तो माहिया सुनिएगा। एक माहिया मैं अपनी माँ को समर्पित करती हूँ, तो सुनिएगा। माहिया एक लोक छंद है, पंजाब का लोक छंद है, जो कि 12 मात्राओं का होता है। यदि आपने टप्पे सुने हुए हो तो आप इससे जुड़ पाएंगे। और तो मैं सुनाती हूँ। मीरा शलभ जी, आपको पसंद आया, बहुत आभार आपका, बहुत आभार। शारदा दी, सुषमा जी, नरेश जी, जी बहुत आभार। तो माही आप सुनिएगा। सबसे पहले मैं माँ को समर्पित करती हूँ। भगवान नहीं देखा, भगवान नहीं देखा, माँ के हाथों ने बदली जीवन रेखा, कि माँ के हाथों ने बदली जीवन रेखा। और पक्की थी या कच्ची थी, पक्की थी या कच्ची थी, माँ के हाथों की रोटी ही अच्छी थी, कि माँ के हाथों की रोटी ही अच्छी थी। और बिटिया, बेटी, आज तो पहले के समय में कभी ऐसा होता था बेटी और बेटे का भेदभाव, आज तो बिटिया भी और वही सब कार्य कर रही हैं, उतना ही ऊंचा आसमान छू रही हैं जितना बेटे कर रहे हैं, और लोग उनको उतना महत्व दे भी रहे हैं। बल्कि मेरी बेटी के जब दूसरा बेटा होना था, हाँ मुझे इससे याद आया, आज मेरे नाती अयनेश का जन्मदिन भी है, तो मैं आपके मंच से भी उन सबको उसको हार्दिक बधाई देती हूँ। और मैं मुंबई में हूँ और मैं उसके जन्मदिन में पहली बार नहीं पहुँच पाई। तो अयनेश बेटे, आपको बहुत बहुत बधाई, और आप सबकी दुआएं, आप सबका आशीर्वाद मैं इस मंच से उस बच्चे तक पहुंचा रही हूँ और अपनी बिटिया को। तो जो उसके बाद जो छोटा बेटा हुआ, तो हम चाहते थे कि बिटिया हो, अब भगवान ने अभी 2 बेटे दिए हैं, बहुत खुश हैं, जो दोनों बहुत प्यारे हैं। लेकिन मेरा तात्पर्य था कि बिटिया को अब लोग चाहते हैं, अब कोई वह पुरानी बात नहीं रही। तो मुझे बहुत खुशी है, और वो भाग्यवान होते हैं जिनके पास बेटी भी होती है, और मैं भी उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ कि बेटा और बेटी हैं। तो दोनों हैं, और दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मतलब मंच से मैं बोल रही हूँ तो बहुत सुन रहे हैं वो दूसरे कमरे से, या बिटिया वहाँ सुन रही होगी। तो दोनों बहुत अच्छे हैं, आज के हिसाब से जो हमारे संस्कार हैं उन्हें आगे लेकर चल रहे हैं। और सभी के बच्चों को, बेटी को मैं बधाई देती हूँ, सबको जिनके पास बेटियां हैं। और सुनिएगा माहिया। बिटिया जो पाली है, बिटिया जो पाली है, समझो जीवन में हर दिन दिवाली है, कि समझो जीवन में हर दिन दिवाली है। जी मीरा शलभ जी, आपकी आशीष, आपका आशीर्वाद बना रहे।
और सुषमा जी आपको भी धन्यवाद आशीष देने के लिए, कुसुमलता जी, सभी को जो शुभाशीष मैं मंच से उस तक पहुंचा रही हूँ। और वो भाग्यशाली है कि उसको आज आप सबका आशीर्वाद मिल रहा है, साहित्य प्रेमियों का, जो कि स्वयं इतने भाव जिनके अंदर होते हैं, भावों की रसधार होती है, वो समझते हैं मन की भावनाओं को। तो सबके आशीर्वाद और प्यार को मैं नमन करती हूँ और मैं अपने नाती तक पहुंचाती हूँ। तो सुनिएगा, तो बिटिया के लिए मैं कहती हूँ कि हर दिन बिटिया जो पाली है, समझो जीवन में खुशियों की दिवाली है। तो आगे सुनिए। उसको भी पढ़ाना है, बिटिया को पढ़ाना है, मत सोचो उसने दूजे घर जाना है। और जब दूजे घर जाने की समय होता है, लो आज घड़ी आई, लो आज घड़ी आई, भीगी आँखों से करे है विदा भाई, कि भीगी आँखों से करे है विदा भाई। और भाई क्या सोचता है, काहे तू आज चली, काहे तू आज चली, किस से झगड़ूंगा मेरी बहना पगली, कि किस से झगड़ूंगा मेरी बहना पगली। और बेटी क्या कहती है, मुझको तो बहना है, मुझको तो बहना है, लड़ बाधाओं से सागर में मिलना है, कि लड़ बाधाओं से सागर में मिलना है। और माँ बाप क्या सोचते हैं, बाबुल घर से जाना, बाबुल घर से जाना, सब अरमानों की डोली ही उठ जाना, कि सब अरमानों की डोली ही उठ जाना। कई बार ऐसे लोगों से पाला पड़ जाता है कि वो सारे अरमान धरे के धरे रह जाते हैं, परंतु आज सब शिक्षित हैं और अधिकतर लोग बहू की भावनाओं को भी समझते हैं और उसको भी उतना ही प्यार और स्नेह देते हैं। तो मैं आपको जो सास ससुर हैं उनके मन में भाव क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, अंतिम माया वो सुनिएगा। वो कहते हैं, गुड़िया जो तुम्हारी है, गुड़िया जो तुम्हारी है, मत रोना अब से, ये शान हमारी है, कि मत रोना अब से, ये शान हमारी है। तो ये माया थे और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, सबको धन्यवाद देती हूँ, ममता जी, अर्जुन सिंह चांद जी,
सुषमा जी, सविता चड्डा जी, पुष्पलता दी, सचिन पालीवाल मेरा भाई, नरेश चंद्र जोशी जी, आपको पसंद आए माहिया, और बहुत आभार आपका। बस अभी मुझे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, 60 मिनट हो चुके हैं। प्रभुदयाल शर्मा जी, बहुत आभार आपका। ममता जी, बहुत आभार। बस मैं आप सबके कहने पर, सचिन जी बहुत आभार। मैं 2 पंक्तियां बेड़ू पाको की जो कि सुनना चाहते हैं उससे इस कार्यक्रम का समापन करूंगी। तो कुमाऊनी गीत बेड़ू पाको आप सुन लीजिएगा। बेड़ू पाको बाड़ मासा, बेड़ू पाको बाड़ मासा, हुनरणी का फल पाको चेता मेरी छैला, हुनरणी का फल पाको चेता मेरी छैला, भूण भूणा दिन ऐगी, भूण भूणा दिन ऐगी, हुनरणी पूजा मेरी मेहता मेरी छैला। ये गीत मैं समर्पित कर रही हूँ पूरे पहाड़ को, उत्तराखंड को, आप सबको जो पसंद कर रहे हैं। और विशेष तौर से मैं अपनी जिठानी मोहिनी शर्मा जी को मैं समर्पित कर रही हूँ ये गीत, क्योंकि वे हमेशा मुझे सुनती हैं। और मेरे जेठ जी और मेरे पिताजी जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर के पास हैं, तो वे दोनों मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे पहाड़ी गीत गाने के लिए। जब मैं मायके में थी तो मेरे पिताजी, और जब मैं ससुराल गई तो मेरे जेठ जी, उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, और वे हमेशा मुझसे पहाड़ी गीत सुनते थे। और तो मैं उनको नमन करती हूँ दोनों को। और मोहिनी दी, आपको मैं समर्पित करती हूँ गीत, तो सुनिएगा। तो अल्मोड़ा की, अल्मोड़ा को लाल बजारा, अल्मोड़ा को लाल बजारा, हुनरणी लाली माटे की सीढ़ी मेरी छैला, बेड़ू पाको बाड़ मासा, हुनरणी का फल पाको चेता मेरी छैला, नैनताले की नंदा देवी, हुनरणी फूल चढ़ानी पाता मेरी छैला, तेरी खूटी कान बूढ़ी, हुनरणी मेरी खोटी पीड़ा मेरी छैला, आपू खानी पान सुपारी, आपू खानी पान सुपारी, हुनरणी में ते दीनी बीड़ी मेरी छैला, बेड़ू पाको बाड़ मासा, हुनरणी का फल पाको चेता मेरी छैला, हुनरणी का फल पाको चेता मेरी छैला। तो मैं आप सभी का आभार करती हूँ, और मैं आज के इस आयोजन का समापन करती हूँ। मैं सबसे पहले आभार करती हूँ व्यक्त आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी, मैजिक मैन को, जो कि जिन्होंने अपने साहित्य का जादू आजकल चलाया हुआ है, और वे अपने मंच से, अपने पृष्ठ से काफ़ी साहित्यिक गतिविधियां कर रहे हैं, और मुझे आमंत्रित करने के लिए और मेरी भावनाओं को, मेरे भावों को आप तक पहुंचाने के लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। और मैं कुसुमलता जी, अश्वनी कुमार जी, पुष्पलता दी, सचिन पालीवाल जी, मोहिनी शर्मा दी, कविता सनवाल मेरी भतीजी, अभिषेक नैलवाल मेरा बेटा, सचिन पालीवाल मेरा भाई, कुसुमलता कुसुम, सविता चड्डा जी, निवेदिता जी, ममता लड़ीवाल जी, और जो भी अभी मुझे सुन रहे हैं और जिन्होंने मुझे पूरा समय दिया, अपना रात्रि का समय, शायद खाने का भी समय हो, और बहुत ध्यान से मुझे सुना, पूनम सागर जी, मैं सभी का
आभार व्यक्त करती हूँ। अन्नपूर्णा वाजपेयी जी, आपको भी नमन और आपका स्वागत और आभार साथ में। कुसुमलता कुसुम जी, प्रभुदयाल वर्मा जी, आपका जी बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लगा मुझे सुनकर। तो मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ आप सभी का, और जिनका नाम मैं नहीं ले पाई, जिनको जो कमेंट्स हैं बहुत जल्दी जल्दी ऊपर चले जाते हैं जी। दीदी बहुत धन्यवाद, मैंने आपके लिए पहाड़ी गीत सुनाया क्योंकि आपको पसंद भी है, और मुझे लग रहा है जैसे मैं दिल्ली में, आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया है। बहुत धन्यवाद। सविता चड्डा जी बहुत आभार, वीना अग्रवाल जी बहुत आभार, कुसुमलता जी, पुष्पलता दी। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने अनमोल समय में से और मुझे यहाँ आकर कृतज्ञ किया, मुझे सहारा दिया। जब सामने और कुछ नहीं दिखता, केवल कमेंट्स दिखते हैं, तो उससे अच्छा लगता है कि सुनकर कम से कम हम आपसे बात कर पा रहे हैं, ऐसा लगता है। तो बहुत खुशी की बात है कि मैं आज इस लाइव पर आई और आप सबसे जुड़ी। तो एक बार पुनः मैं आभार व्यक्त करती हूँ नरेश चंद्र जोशी जी, आपका, नरेश चंद्र जोशी जी, और आपको शुभकामनाएं देती हूँ आपके आगे आने वाले समय के लिए, कि आप बहुत आगे बढ़ें और आपका साहित्यिक पेज और आपका साहित्यिक जीवन और आपको हर काम में सफलता मिले। तो बहुत धन्यवाद पुष्पलता दी, आपको भी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत आभार आपका, धन्यवाद, नमस्कार, बहुत नमस्कार। वीना अग्रवाल जी, पूनम सागर जी, कविता, थैंक यू। सविता, बहुत, कविता मेरी भतीजी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीना जी बहुत धन्यवाद, बस आभार, मन तो मेरा भी नहीं कर रहा जाने का। सरोज सिंह सजल जी बहुत धन्यवाद, अगर मैं जाऊंगी तो आप अपने घर का कुछ काम कर पाएंगे। अनिल अनिल कुमार पाल जी बहुत धन्यवाद आपका, प्रभुदयाल जी, तो बहुत धन्यवाद। सभी अपने अपने घरों में सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए, और फिर से पुनः धन्यवाद जोशी जी, नरेंद्र मैजिक मैन का बहुत धन्यवाद, आभार आपका, धन्यवाद।